अथ पंचमं मंडलम् 89तमस्य सूक्तस्य सत्यश्रवा आत्रेय ऋषिः उषा देवता। अब पंचम मंडल के 79वें सूक्त का प्रारंभ है। महे नो अध्य बोध योशो राये दिवतमति यथा चित्त नो अबोधयः सत्यश्रवसी वायये सुजाते अश्वसूनृते। हे उषा, दीप्तियुक्त तू हमें विशाल धन की प्राप्ति के लिए आज जागृत कर। जिस प्रकार तू हमें पूर्व में भी जनाती रही है, हे उत्तम रीति से उत्पन्न हुई अश्वों के लिए जिस प्रकार प्रार्थना की जाती है अथवा जिसकी प्रिय वाणी है, ऐसी तुम सत्य का श्रवण करने वाले पर अनुग्रह करो। या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर दिवः सावयुच्छ सही यसी सत्य शवसी वायये सुजाते अश्वसूनृते। हे द्युलोक की पुत्री, जो तुम उत्तम संस्कारों से संचालित पवित्र रथ वाले के लिए वास कराती है, वह तुम अति सहनशील प्रिय वाणी से युक्त सत्य का श्रवण करने वाले पर अनुग्रह करो। सा नो अध्ये आ भरत वसुः युच्छा दुहितर दिवः यो व्युच्छः सही यसी सत्य शवसी वायये सुजाते अश्वसूनृते। हे दिव्य पुत्री के सदृश धनों को प्राप्त कराने वाली, वह आज तू हमारे लिए अंधकार को दूर कर। हे उत्तम कुल में उत्पन्न हुई अश्वों के संबंध में प्रशंसित, वह तुम अति सहनशील प्रिय वाणी से युक्त सत्य का श्रवण करने वाले पर अनुग्रह करो। अभि ये त्वा विभावरी स्तोमयि गृह्णन्ति वहन्यः मघै मघोनि सुश्रेयो दामनवन्तः सुरातयः सुजाते अश्वसूनृते। हे कांतियुक्त उषा, जो तेजस्वी स्तोतागण तुम्हारी स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हे सौभाग्यवान उत्तम कुल में उत्पन्न अश्वों के विषय में प्रशंसित उषा, वे धनों से उत्तम धनवान और दान के लिए प्रशंसित उत्तम धन देने वाले होते हैं। यच्चिद्धि ते गणा इमे छदयन्ति मघत्तये परिचिद्वष्टयो दधुर्दतो राधो अहन्ययम सुजाते अश्वसूनृते। हे उत्तमता से प्रसिद्ध और अश्वों के लिए प्रशंसित उषा, जो भी वे स्तोतागण धन प्राप्ति के लिए तेरी स्तुति करते हैं, वे निश्चित रूप से ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, वे नाश से रहित धन को देते हैं। एषु धा वीरवधस्य उषो मघोनि सूरिषु ये नो राधंस्या अहन्या मघवानो अरासत सुजाते अश्वसूनृते। इन विद्वानों में वीर पुत्रों से युक्त यशों को प्रदान करिए। हे अश्वों के विषय में उत्तमता से प्रसिद्ध उषा, जो धनी क्षीण न होने वाले धनों को हमें देते हैं। तेभ्यो द्युम्नं बृहत् यश उषो मघोन्या वह ये नो राधांस्य अशव्या गव्या भजन्त सूर्यः सुजाते अश्वसूनृते। हे बड़े ज्ञान से युक्त तथा उत्तम काल में प्रकट हुई बहुत धनों से युक्त उषा, जो हमारे लिए विद्वान जन अश्वों के लिए और गौओं के लिए कल्याणकारी धनों का सेवन करते हैं, उन विद्वानों के लिए विशाल धन और यश को सब प्रकार से प्राप्त कराओ। उत नो गोमति इष आ वहा दुहितर दिवः साकं सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रैः शुचद्भिः अर्चिभिः सुजाते अश्वसूनृते। हे अश्वों के सदृश वेग से उत्तमता से प्रकट होने वाली द्युलोक की पुत्री के सदृश उषा, हमारे लिए गौओं से अथवा किरणों से युक्त धनों को ले आइए और सूर्य के स्वच्छ पवित्रता करने वाली किरणों के सदृश इधर आइए। व्युच्छा दुहितर दिवो मा चिरम तनूथा अपः नेत्वा स्तेनम यथा रिपुम तपाति सूरो अर्चिषा सुजाते अश्वसूनृते। हे द्युलोक की पुत्री के सदृश उषा, हमारे कर्म को बहुत काल पर्यंत विस्तीर्ण करने के लिए प्रकाशित हो। हे कुलीन तथा वेगवान अश्वों के सदृश
किरणों से प्रशंसित उषा, जिस प्रकार राजा चोर और शत्रु को ताप देता है, सूर्य अपने तेज से तुझे वैसा कष्ट न दे। एतावत् इत उषस्त्वं भूयो वा दातुम अर्हसि, या स्तोत्रेभ्यो विभावर्यच्छन्ति न प्रमीयसे सुजाते अश्व सुनृते। हे अश्वों के सदृश किरणों से युक्त, उत्तमता से प्रकट होने वाली कांति युक्त उषा, तुम इतना और अधिक दान धन देने के लिए योग्य हो, समर्थ हो, जो स्तोताओं के लिए अंधकार को दूर करती हुई उनका नाश नहीं करती है। यह पंचम मंडलम में 79वां सूक्त समाप्त हुआ।